चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक ना। सरल रेखाएं द्वित, ठीक, स्ट्रेट लाइन। अब यहां सबका ध्यान देना चाहिए। पहला हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश, ठीक, होता क्या क्वाड्रेंट। तो यार हम लोग जानते हो वैसे 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं? 4। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक, और ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है क्या? चतुर्थांश, ठीक। प्रथम चतुर्थांश में जो भुज और कोटि, लोग जानते हो दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरे में भुज तो माइनस होता है, लेकिन कोटि क्या होता है? प्लस होता है। तीसरे में भुज और कोटि दोनों क्या होता है? माइनस माइनस। चौथे में भुज तो प्लस होता है, कोटि क्या होता है? माइनस। ये सब लोग जानते हो, ठीक। अगर हम बात करें चतुर्थांश, एक चीज हम बात करेंगे, निर्देशांक। भुज कोटि, क्रम संख्या, पहला, द्वितीय, तृतीय, ये क्या है? चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होता है, भुज और कोटि दोनों क्या होते जी? तीसरे में रस, यानी पहले में भुज होता है प्लस, दूसरे में नेगेटिव, फिर प्लस। कोटि प्लस प्लस, सही है? क्या है? किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं। ये बन गया चार्ट चतुर्थांश का, ठीक है ना। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आगे समझो, एक होता है यक्ष अक्ष। क्या होता है? यक्ष अक्ष। यक्ष अक्ष है, और एक होता है वाई अक्ष। यक्ष अक्ष को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन, यानी क्षैतिज रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? यक्ष अक्ष। क्या बोलते जी? यक्ष अक्ष। क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाओं, और क्षैतिज रेखाओं पर जो मान मिलेगा, जो निर्देशांक मिलेगा, उस निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। एक होता है वाई अक्ष। क्या होता है? वाई अक्ष। वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? वाई अक्ष बोलेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये तो बाहर जाकर बतिया खूब चले जाओ, तो इधर शांति से देखो। ऊर्ध्वाधर रेखाएं अलग में तुम बैठा देंगे, बस यही करेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखाएं,
ठीक है। ये हो गई क्षैतिज रेखाएं, क्या हो गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं जो मान मिलता है, जो निर्देशांक मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। इसलिए जब भी हम लोग कोई निर्देशांक लिखते कहते हैं, कोई भी निर्देशांक लिखेंगे, बस एक एक चीज सुनते जाओ, चैप्टर इससे सरल चैप्टर मैथ में कोई है ही नहीं। लिख लोगे एक्स कामा वाई, यानी आगे होता है भुज और पीछे होता है कोटि। ध्यान रखना, निर्देशांक को हमेशा किसमें लिखते हैं, छोटे कोष्टक में। ये कौन कोष्टक है, छोटा कोष्टक। अब अगर ध्यान से, ये तो पूरा पहला बात हो, पहली तो था इस बारे में एक एक से हम डेरिवेट करेंगे। दूसरा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र। सौदासगर तुम लोग जानते हो चतुर्थांश है, क्या है चतुर्थांश है। ये क्या है, एक्स अक्ष। क्या है, एक्स अक्ष। ये क्या है, वाई। बात नहीं बंद होगी, ठीक। चलो, एक हो गया एक्स, दूसरा क्या हो गया जी, वाई। मान लो कोई बिंदु है यहां पर और एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु यहां पर है। हमको इन दोनों बिंदु बीच क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी कब निकलेगी, जब तक हमको इनका निर्देशांक ना मालूम हो। तो मिला दो इसको, बताओ एक सत्र दूरी है ना जी। ये उसको मान ले हम क्या, x1 क्या मान ले रहे हैं, x1 मान ले रहे हैं। ये y अक्ष पर क्या मान ले रहे हैं, इसको हम y1 मान ले रहे हैं। ये बिंदु भी होगा, इसका भी निर्देशांक हो कुछ, बताओ, इसको मिलाओ। ठीक, चलो बस एक एक चीज समझते जाओ। चलो, तो इस वाली दूरी का हम मान ले रहे हैं x2, क्या मान ले रहे हैं, x2। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, y। ठीक है, ठीक। यहाँ अब यहां से हो, ध्यान से हो क्या रहा है यहाँ पर, ये हो गया x2, ये क्या हो गया, y2। हमको चाहिए इसके बीच की दूरी, ई वाला पॉइंट में मान ले रहा हूं, ये ई वाला मान ले रहा हूं बी। हमको चाहिए ए बी के बीच दूरी। एक काम करते, इसको मिला देता हूं, इसको मिला दो। अब तुमको त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा नहीं, दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो भी कैसा ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल। तो हमको समकोण ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन हमको इसका चाहिए निर्देशांक, दूरी चाहिए। ये बताओ, एक टोटल x2 है, इतना x1 है, इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x। बताओ, तो ये वाला कितना होगा जी, आयत बन रहा है, आयत की आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। टोटल y2 है, इतना y1 है, तो इतना कितना हो जाएगा बताओ, तो हो गया y2 माइनस y। तो बताओ तुम लोग, ये वाला कितना तो हो जाएगा, y2 माइनस y। बस हो चुका है। मैं अलग से बना दे रहा हूं इसको, अलग से। एक चीज है ऐसे ऐसे, ठीक। बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है,
x2 माइनस x1, ये वाला कितना है? इसको मैं c मान क्या मान ले रहा हूं? c। क्या मान लिया? c मान लिया। अब बताओ, a है a है b और ये क्या है? c। बताओ ए सी बी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो लगा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ए सी बी एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। जहां भी हमको समकोण त्रिभुज दिखता है हम वहां क्या कहते हैं? पाइथागोरस। आंख बंद कर लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय समाज में क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमको दूरी निकाल, इसको दूरी हमने क्या मान ले रहे हैं? डी। क्या मान ले रहे हैं? डी फॉर डिस्टेंस, डी स्क्वायर। तो आधार कितना दी बच्चों? x2 माइनस x1 का। लंब कितना दिया है? आज तक तुम लोग रखते थे, आज भी प्रूफ हो गया। एक हमको निकालना किस मान? डी का मान। किसका निकालना है? डी का मान। x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 पूरे का। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। और दो बिंदु कैसे होते हैं? लग रहा है महू पढ़े हैं का? बहुत पढ़े होंगे। ये है एक बिंदु ए, ये है एक बिंदु बी। इसका निर्देशांक है x1 y1। एक इसका है y1 ऐत रहा, x2 y2। तो ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। यही है, इसी फार्मूला है। किसी को डाउट? जहां से वहां से तू उतरा फटाक से, पूरा बड़ा फटाक से बना लो, पूरा फटाक से। चलो आगे देखो इधर, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा का विभाजन सूत्र। अभी सब फार्मूले चले 10 के। किसके चल रहे हैं? 10 सेक्शन फार्मूला। तुम लोग इसमें पढ़े हो दो फार्मूले। पहला पढ़े हो अंतर विभाजन का सूत्र, अंतर विभाजन का सूत्र। अब अंतर विभाजन होता क्या है तुमको मैं समझा देता हूं अच्छे से पहले तो ध्यान से। अगर कोई बिंदु किसी दिए गए रेखा को अंदर अंदर किसी बिंदु क्या करे? उसको बांटे, अलग अलग दुभागों में बांटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर विभाजन बोलते हैं। कैसे? मान लो एक रेखा है, वहां नहीं इधर बना देता हूं। एक रेखा है, इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका है x2 y। यहां पर है बिंदु ए, यहां है बिंदु बी, यहां मान लो कहीं भी, चाहे यहां मान लो कहीं, मान लो ये बिंदु सी। इसको m1 और m2 रेशियो में बांट रहा है। 2 संबंधे 5, 3 संबंधे 7। इसका निर्देशांक कितना होगा? किसका? सी का। तो इसी हम लोग क्या कहते हैं? इसी हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। m1 कहां से कहां तक है? यहां तक। यहां से m1 क्या है? m2 है। तो अंतर विभाजन जो फार्मूला होता है, x का होता है m1 प्लस बटे सबको याद होगा। इसका y क्या होता है? प्लस बटे
ए तो हुआ अंतर विभाजन, दूसरा क्या होता है बाह्य विभाजन। क्या होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का सूत्र, अब रेखा वही है बस थोड़ा सा बदल जाएगा। ए हो गया, ए बी हो गया, और यहां कहीं क्या हो जाएगा सी हो जाएगा बाहर। इस वाली चीज ए वाली क्या है, ए वाली हो जाएगी M1, यहां से आते क्या हो गया जी, और ए वाला क्या हो जाएगा। अब ज्यादा कौन है M1 ना, इस कंडीशन को घटाना पड़ता, क्या करता है घटाना पड़ता है। निर्देशांक दिया गया सबका, तो जो फार्मूला आता है इस कंडीशन में x बराबर M1 x2 माइनस बटे y सही है। इसी में फार्मूला आता है मध्य बिंदु सूत्र। क्या आता है, अब ये बिंदु कहीं थोड़ा तो फिक्स वही के बीच में ही है। अगर यही बिंदु बीच में हो जाएगा तो M1 का मान भी 1 हो गया, M2 का मान कितना हो जाएगा 1। तो मध्य बिंदु सूत्र जो होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, सो ध्यान से। चलो ए बिंदु है, ए है बी, और बिंदु जो सी है ना बीचों में एकदम हो जाए। इसका हमको निर्देशांक निकालना है। इस कंडीशन जो फॉर्मूला आता है x बराबर जोड़ करके, तो भैया M1 का मान 1 हो गया, M2 का मान 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x1 प्लस x2 बटे क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा। ए पूरा फार्मूला 10 में पढ़ चुके हो। आगे चौथरका तुम लोग जानते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बात करेंगे। एक ट्रायंगल है, इसका निर्देशांक है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, तो त्रिभुज क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फार्मूला निकल के आता है ड्राइव होकर आता है 1/2 x1 x2 y1 y2 y3। ठीक, x2 x3 y1 y2 y2 1 1 इसको हम डिराइव करें तो कैसे 1/2 तुम लोग याद किए हो, हम लोग लिखते थे x1 क्या लिखते थे x1, ठीक है। y2 माइनस ये लाइन बंद हो गई, ये लाइन भी बंद, इसका मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3। फिर यहां हम लोग आते थे माइनस, क्यों जानते हो, जब तुम लोग आगे पढ़ोगे 12 में साइन लिखोगे डिटर्मिनेंट। ये है 11 नंबर, क्या 11 है, ये है 12, ये क्या है 13। स्थान होता है 1 और 1 जोड़ोगे 2 आएगा, सम संख्या है। 1 और 2 जोड़ोगे 3 विषम संख्या है, और 1 और 3 सम संख्या आएगी। तो जहां जहां विषम होता है वहां हम लोग क्या कहते हैं माइनस। बताओ x2 होना चाहिए x2, ये वाली लाइन बंद हो गई, ऊपर हमेशा बंद रहे। बताओ किसे उड़ा इसमें y1 कितने हो जाएगा 1 में,
ये लाइन बंद हो गई, ये लाइन बंद ही है, तो y1 को किसमें करोगे तुमने, तो y1 माइनस करिए, बताओ इसका इसमें तिरछा y3 प्लस क्या लिखते हो x3, क्या लिखते हो बताओ, बोलो क्या लिखते हो, ये लाइन बंद, y1 माइनस y2, बताओ ध्यान तो रखो, पेशेंस तो रखो, इधर देखो 1/2, हम लोग जो रट्टा मारे थे x1 y2 माइनस y3, इसे माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लो तो y3 कहां चला जाएगा आगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x2 क्या बन जाएगा यहां पर y1 प्लस x3 y1 माइनस, हम लोग यही फॉर्मूला पढ़े थे, देखो 1 है 2 है फिर क्या है 3 है, जब आगे x1 है तो अंदर क्या लिखे, देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब ये है सर्किल, क्या है सर्किल, यहां लिखा गया 3, यहां लिखा गया 1 और यहां क्या लिखा गया 2, बताओ 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 बार 1, 3 के बाद क्या आएगा जी 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, x1 अगर तुम लिख रहे हो तो x2 क्या लिखोगे कोष्टक में y2 माइनस y3, अभी लिखो मत, अगर x1 लिख रहे हो कोष्टक में क्या लिखोगे y2 माइनस y3, अगर x2 लिख रहे हो तो 2 के बाद क्या है बताओ 3 है ना, तो y3 माइनस y1, अगर 3 लिख रहे हो 3 बाद क्या है बताओ 1 और 2, तो y1 माइनस y2, इतना सिंपल जी, ये तो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक होता है संरेख होने का प्रतिबंध, क्या होता है संरेख, संरेख होने का प्रतिबंध, मतलब 3 रेखाएं संरेख कब होती हैं, अगर हमको 3 बिंदु दिए गए हों, मान लो 3 बिंदु दिए गए हैं ऐसे, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3, तो 3 बिंदु एक रेखा पर होंगे, अगर त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए, अगर यही ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया 0 के बराबर हो जाए तो क्या बताएगा वो संरेख, वो तीनों बिंदु क्या है संरेख, संरेख मतलब क्या होता है तीनों लोग एक ही रेखा बैठे हुए हैं, एक ही लाइन बैठे हैं, तो संरेख, तो क्षेत्रफल का 0 के बराबर, तो क्या जाएगा कंडीशन x1 बताओ, x1 है ना, एक बात क्या है, एक बात क्या है जी 2 3, क्या लिखो बताओ y2 माइनस प्लस x1 लिख दिया ना, क्या लिखोगे और 2 के बाद क्या आएगा बताओ 3 और 1 आएगा y3 माइनस y2 लिख दिया, क्या आएगा और 3 के बाद क्या आएगा बताओ, ये होता है संरेख होने कंडीशन, और सभी चीजों का पूरे प्रश्न में यूज है, ध्यान रखना थोड़ा पूरा थोड़ा से, चलो आगे देखो इधर, पहले जीने के लिए चाहिए था ऑक्सीजन, अब क्या चाहिए मोबाइल, लड़कों सकीब चल रहे हैं तो वो मोली चल रहा है, चलो आगे लिखो, अगला चीज है क्या करोगे, अगला है रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक, ढाल, ढाल होता क्या है ध्यान, पहले हम लोग पढ़ेंगे झुकाव, क्या पढ़ेंगे जी झुकाव, झुकाव होता क्या है, अगर झुकाव समझ गए तो ढाल समझोगे आराम से, ए भैया चतुर्थांश, ऐसे एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में, यानी घड़ी की सूर्य दिशा में, घड़ी की सूर्य की विपरीत दिशा में, एक्स अक्ष के वामावर्त दिशा में, घड़ी की सूर्य विपरीत वामावर्त,
वामावर्त दिशा, एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? झुकाव। क्या बोलते जी? क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं झुकाव। सुनो ध्यान से, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में बने कोण को, बने कोण को क्या कहते हैं? झुकाव कहते हैं। बड़ा इसमें डाउट होता है, ध्यान रखना। एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में, यानी एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के हमको लेना धनात्मक दिशा से, एक्स अक्ष की धन दिशा है, और उसके हमको लेना क्या? वामावर्त, उल्टा लेना, घड़ी की दिशा के विपरीत लेना है। जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? झुकाव। और एक होता है ढाल, स्लो। स्लो ढाल क्या होता है? जो झुकाव हुआ थीटा, झुकाव को हम लोग दिखाते हैं थीटा से, थीटा से। और थीटा के साथ अगर हम लोग tan जोड़ दें, क्या जोड़ दें? tan जोड़ दें, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ढाल। यदि थीटा के साथ क्या जोड़ दिया जाए? tan जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं? और सुनना, चाहे बोलो ढाल, चाहे बोलो प्रवणता, ठीक, चाहे बोलो tan थीटा, चाहे बोलो डिवाइड बाय dx, ठीक, चाहे बोलो डिवाइड बाय dx, और चाहे बोलो यम। और ये क्या होता है? यानी प्रवर्तक हम लोग किससे कहते हैं? यम से। किससे जी? यम से। और हम लोग अधिकतर क्या यूज करते हैं इसमें? यम बराबर tan थीटा। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, सब एक ही नाम है, सब एक ही नाम है। चाहे बोलो ढाल, चाहे बोलो प्रवणता, चाहे बोलो tan, चाहे बोलो dy बाई dx, चाहे बोलो क्या? यम। ठीक, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। यम बराबर tan थीटा हम लोग इधर यूज करते हैं। बहुत डालो, उठा डालो। से